नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, इस वीडियो के ज़रिए हम आज शुरू करने जा रहे हैं दर्शन शास्त्र को। कौन सा सब्जेक्ट है? जो दर्शन शास्त्र है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और दर्शन शास्त्र जो सब्जेक्ट है वो सेकंड ग्रेड की परीक्षा में पूछा जाता है राजस्थान में। जो सेकंड ग्रेड की परीक्षा है उसमें लगभग 17 से लेकर के और 20 प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कुल 4 यूनिट हैं। उन 4 यूनिटों में से आज इसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसको हम पेश करने जा रहे हैं। और फर्स्ट यूनिट में जो दिया गया है दर्शन शास्त्र की जो मूलभूत अवधारणाएं उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद एक अगला वीडियो आएगा वेद और उपनिषद से संबंधित। फिर बाद में गीता का निष्काम कर्म, गांधी जी, जैनिज्म, बुद्धिज्म और इनके दर्शन शास्त्रों के बारे में जानकारी प्रोवाइड करेंगे। फिर पाश्चात्य दर्शन को शुरू करेंगे। तो बात कर लेते हैं, आज फर्स्ट लेक्चर है और पूरे पीडीएफ इसके आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तो शुरू कर लेते हैं, देख लीजिए। देखिए, जो दर्शन शब्द है वो दृश्य धातु से बना है। किससे बना है? दृश्य धातु से। ये प्रश्न लगभग 10 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। दर्शन शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो किस धातु से हुई है? दृश्य धातु से हुई है। और दर्शन शब्द का अर्थ होता है देखना। क्या होता है? दर्शन शब्द का अर्थ होता है देखना। तो पेपर में पूछा जाए आपसे कि दर्शन शब्द किस धातु से बना है, तो दृश्य से, और इसका अर्थ क्या होता है? देखना। तो इसे देखने के अर्थ में स्वीकार किया जाता है। अब हम बात करेंगे जो दर्शन है इनको 3 अर्थों में स्वीकार किया गया है। कितने अर्थों में? 3 अर्थों में स्वीकार किया गया है। भारतीय दर्शन के संदर्भ में, पाश्चात्य दर्शन के संदर्भ में और तथ्यों का तर्कपूर्ण विवेचन के संबंध में। तो बात कर लेते हैं जो भारतीय जो दर्शन है उसके संदर्भ में इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है आत्म साक्षात्कार करना। क्या होता है? आत्म साक्षात्कार करना अर्थात स्वयं रियलाइज करना, अपने आप में देखना, अपने आप में झांकना, आत्म साक्षात्कार कहलाता है। तो ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है कि भारतीय दर्शन के संदर्भ में दर्शन शब्द का अर्थ क्या है? तो आत्म साक्षात्कार। तो पाश्चात्य दर्शन, देखिए जो अंग्रेजी जो दर्शन है, पाश्चात्य का मतलब है जो अंग्रेजी जो विचारक हुए हैं, जो इंग्लिश विचारक हुए हैं उनके बारे में। जो पाश्चात्य दर्शन है उसने क्या माना है? तो पाश्चात्य जो दर्शन शास्त्री हैं वो दर्शन को फिलॉसफी कहते हैं। और इंग्लिश में इसका अर्थ क्या, मीनिंग क्या है? फिलॉसफी। जो फिलॉसफी है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, फिलोधन सोफिया। किससे बना है? फिलोधन सोफिया से बना है, अर्थात ज्ञान से अनुराग। इसका मतलब है लव ऑफ विजडम। लिखा आएगा आपको पेपर में, लव ऑफ विजडम किसने माना है? लव ऑफ विजडम का मतलब है ज्ञान से अनुराग। तो ज्ञान से जो अनुराग की बात कर रहा है वो है पाश्चात्य विचारक, पाश्चात्य दर्शन शास्त्र। ठीक है, जो फिलॉसफी है ये ग्रहण करता है। आगे लिखा हुआ है तथ्यों का तर्कपूर्ण विवेचन दर्शन कहलाता है। तो 3 रूपों में देखा हमने। जो भारतीय दर्शन के संदर्भ में, भारतीय जो संदर्भ है दर्शन शास्त्र के लिए, उसमें भारतीय जो दर्शन है वो स्वीकार करता है आत्म साक्षात्कार करना, स्वयं में देखना, स्वयं में झांकना, स्वयं रियलाइज करना, आत्म साक्षात्कार कहलाता है। क्लियर है? लेकिन पाश्चात्य जो दर्शन है वो मानता है दर्शन शास्त्र का अर्थ ज्ञान से अनुराग। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं लव ऑफ विजडम। ओके। और एक शब्द लिखा हुआ है तथ्यों का तर्कपूर्ण विवेचन क्या है? दर्शन है। तो अब बात कर लेते हैं कि संपूर्ण दर्शन शास्त्र को 2 पार्टों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? संपूर्ण दर्शन शास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग है इसका और उसका नाम है भारतीय दर्शन और दूसरा है पाश्चात्य दर्शन। जो भारतीय दर्शन है उसकी विशेषताएं क्या है और पाश्चात्य दर्शन की विशेषता क्या है? आखिर यहाँ से किस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाता है? जो पीछे के 4-5 जो पेपर हुए हैं, चाहे वो 2011 में हुआ है, 12 में हुआ है, 18 में हुआ है, 17 में हुआ है और 22 में होने वाली जो परीक्षाएं, 8-10 जो परीक्षाएं हुई हैं उनसे जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्न पत्रों को सारे टॉपिक हो जाने के बाद मैं आपके सामने पेश करूंगा और वो भी देखने बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से प्रश्न हर बार आया है, तो ये क्या देखना है आपको? जो दर्शन शास्त्र है और इसमें भारतीय दर्शन के संदर्भ में इसकी क्या विशेषताएं और पाश्चात्य दर्शन के संदर्भ में इसकी क्या विशेषताएं, तो ये जानना है। देखिए, जो भारतीय दर्शन है इसमें आध्यात्मिक संतुष्टि माना गया है, दर्शन को ईश्वरवाद माना गया है, पुनर्जन्म और आत्मा यानी आत्मा की जो अमरता है इसमें स्वीकार किया गया है, कर्मवाद, पुरुषार्थ, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था तथा मोक्ष की प्राप्ति, यानी ये भारतीय दर्शन की विशेषताएं।
कि हम आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए करते हैं, पुनर्जन्म के लिए करते हैं, आत्मा की अमरता के लिए करते हैं, कर्मवाद में भलो यानी कर्मवाद के लिए करते हैं, और पुरुषार्थ आप जानते होंगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। सबसे श्रेष्ठ कौन सा माना गया? मोक्ष माना गया। तो ये सब अब बाद में बात करेंगे। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जो है आपको पता होगा 4 है वर्ण व्यवस्था के रूप भी। आश्रम व्यवस्था 4 है। तो इस तरह से मोक्ष की प्राप्ति, तो ये सारी विशेषताएं किसकी हैं? भारतीय दर्शन की। लेकिन जो पाश्चात्य दर्शन की जो विशेषताएं वो इस प्रकार हैं, जिज्ञासा या उत्सुकता, यानी दर्शन का अर्थ क्या है? जिज्ञासा या उत्सुकता, यानी ज्ञान ग्रहण करने की उत्सुकता या जागरूकता, ये कह सकते हैं। तार्किकता, एक देखिए एक शब्द होता है कि हम आडंबर में भला विश्वास करते हैं, एक तार्किकता पर। तो जो दर्शन शास्त्र है, जो पाश्चात्य दर्शन है, वो तार्किकता पर बिलीव करता है। वैज्ञानिकता, वो वैज्ञानिकता पर भरोसा करता है, रूढ़िवादी पर भरोसा नहीं करता। नवीनता, वो नवीन तकनीकी पर भरोसा करता है, प्राचीन या परंपरागत तकनीकों पर भरोसा नहीं करता। बौद्धिकता, क्यों और कैसे की व्याख्या। तो ये सभी जो विशेषता हैं ये है पाश्चात्य दर्शन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए, जिज्ञासा या उत्सुकता, तार्किकता, वैज्ञानिकता, नवीनता, बौद्धिकता, क्यों और कैसे की व्याख्या। अगर हम बात कर लेते हैं भारतीय दर्शन शास्त्र की और बात करते हैं पाश्चात्य दर्शन शास्त्र की, तो इसमें से जो प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है वो आपका मुख्य ध्येय है। तो उसमें से आपसे प्रश्न पूछा, भारतीय दर्शन की विशेषता नहीं है, तो आपसे पूछा गया है आध्यात्मिक संतुष्टि, ईश्वरवाद, पुनर्जन्म, ये 3 ऑप्शन दिए। एक दिया उसने वैज्ञानिकता या तार्किकता, नवीनता, बौद्धिकता, कोई एक इसमें से रख देगा। तो आपसे आप पहचान पाएंगे 100%। और ये सारे मैटर, ये सारे फैक्ट आपको किताबों में नहीं मिल पाएंगे। इस वजह से वीडियो को पूरा देखिए और सारे वीडियो मैं आपके समक्ष पेश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगले वीडियो के लिए। तो अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पर। अब देखिए इसमें हम ये जानेंगे कि जो भारतीय दर्शन के मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। अभी हमने देखा भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। भारतीय दर्शन की विशेषता क्या है, पाश्चात्य दर्शन की विशेषता क्या है, वो देख लिया। अब हम देखेंगे भारतीय जो दर्शन है उसके बारे में, कि भारतीय दर्शन जो है उसे देखेंगे। देखिए जो भारतीय दर्शन है उसे हम आस्तिक और नास्तिक 2 रूपों में बांटते हैं। ध्यान रखें, आज तक आप पढ़ते आए होंगे, आस्तिक का मतलब जो ईश्वर में भरोसा करता है वो आस्तिक, और जो ईश्वर में भरोसा नहीं करता उसे नास्तिक कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और नास्तिक कौन होगा, आस्तिक कौन होगा? देखिए जो वेद में भरोसा करेगा, जो वेद में बिलीव करेगा, जो वेद अनुयायी होगा या वेदा अनुकूल होगा, वो तो होगा आस्तिक। और जो वेदों में भरोसा नहीं करता, जो वेदों में विश्वास नहीं करता, तो होगा नास्तिक। क्लियर है? पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि आस्तिक होते हैं वेद विरोधी, वेदानुकूल, और आगे कोई भी ऑप्शन दे देगा वो, तो वेदानुकूल यानी जो वेदों को मानने वाले हैं वो आस्तिक हैं, और जो वेदों को नहीं मानते हैं वो नास्तिक हैं। क्लियर है? दोनों प्रकार के प्रश्न। तो अब आप इसके बारे में समझेंगे बहुत अच्छे से। देखिए जो वेदानुकूल हैं उन्हें आस्तिक, और जो वेद विरोधी हैं या वेदों को ना मानने वाले हैं वो नास्तिक हैं। क्लियर? अब इसमें देखते हैं कि जो नास्तिक और आस्तिक, उनमें अलग अलग कौन कौन व्यक्ति हैं। तो जो आस्तिक है उसमें आते हैं 6 दर्शन। कितने आते हैं? 6 दर्शन आते हैं, 6 संप्रदाय आते हैं। और जो नास्तिक है उसमें आते हैं 3 संप्रदाय। आपको 3 संप्रदाय भी याद रखने हैं, आपको 6 संप्रदाय भी याद रखने हैं। 100% पेपर में पूछ जाते हैं। अगर आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन सा नास्तिक संप्रदाय है, तो आप आराम से कर देंगे अगर नास्तिक ही आपको याद है तो कई बार यहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार देख लीजिए, इसका बहुत अच्छा तथ्यात्मक अध्ययन हमने पेश किया आपके सामने। जो देखिए जो आस्तिक दर्शन है उनकी संख्या 6, इसलिए उसको षड दर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? षड दर्शन। इसको षड दर्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 6 है आस्तिकों की। तो षड दर्शन में आते हैं न्यायिक, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, या इसे वेदांत भी कहा जाता है। 6 तो ये दर्शन हो गए। जो 6 ये दर्शन है, इन दर्शनों को तो कहा जाता है आस्तिक। और जो ये 3 दर्शन है, इन 3 दर्शनों को कहा जाता है नास्तिक। नास्तिक में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है चारवाक,
और इसे नास्तिक शिरोमणि भी कहा जाता है। देखिए थोड़ी तबीयत खराब है आज, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लेते हैं ना। देखिए वेदों को ना मानने वाले जो वेद विरोधी हैं उनमें आते हैं चारावाक, जैन और बौद्ध धर्मी जो बुद्धिज्म है। चारावाक को नास्तिक शिरोमणि कहा जाता है। यह प्रश्न भी कई बार पेपर में आता है कि नास्तिक शिरोमणि, जो नास्तिक में सबसे उच्च है, सबसे ऊंचा जो माना जाता है, जो सबसे ज्यादा विरोध करता है वेदों का, वो कौन है? तो चारावाक दर्शन है। क्लियर है। और चारावाक के लिए एक लाइन भी आई है, आपने सुना होगा कई बार, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। तो इसका कोटेशन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है ना। तो अब आपको पता लगा जो आस्तिक दर्शन है उनकी संख्या 6, जिन्हें सरदर्शन कहा जाता है, और जो नास्तिक दर्शन है उनकी संख्या 3 है। तो कुल टोटल कितने दर्शन हो गए भारत में? 9। कितने? 9। तो आपसे किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि भारतीय संप्रदायों की कुल संख्या कितनी है? 9। कितनी है? 9 है। और इसमें से अब 9 को डिवाइड करेंगे, आस्तिक कितने हैं? 6, नास्तिक कितने हैं? 3। तो इस प्रकार का भी प्रश्न सीधे सीधे फाइट होता है। प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन पेपर में नहीं आएगा। देखिए कम से कम 17 में से 5-7 क्वेश्चन तो इतने इजी आएंगे, इतनी इजी आएंगे, वो पूछेंगे भारत में दर्शनों की कुल संख्या कितनी है, या आस्तिक दर्शन कौन सा है, नास्तिक दर्शनों की संख्या कितनी है। बहुत सरल प्रश्न आएगा। या भारतीय दर्शन की विशेषता क्या है, ऐसा बिल्कुल सामान्य प्रश्न आएगा। 5-10 प्रश्न सरल आएंगे, उसके बाद थोड़े थोड़े कठिन होते चले जाएंगे। तो आस्तिक दर्शनों की संख्या 6, नास्तिक दर्शनों की संख्या 3। अब देखेंगे कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे जो प्राचीन दर्शन है वो है सांख्य दर्शन। कौन सा है? जो सांख्य दर्शन है वो सबसे प्राचीन दर्शन है। तो ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन माना गया है। और इसके बाद देखिए कि भारतीय दर्शन का प्रारंभ वेदों से माना जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। भारतीय दर्शन की जो शुरुआत है वो कहाँ से मानी जाती है? वेदों से। कहाँ से मानी जाती है? वेदों से। और सबसे प्राचीन जो दर्शन है वो कौन सा है? वो है सांख्य दर्शन। अगला देखिए, यहां देखते हैं संपूर्ण दर्शन शास्त्र की विवेचना मुख्य रूप से 3 भागों में की गई है। जो संपूर्ण दर्शन शास्त्र है उसकी विवेचना मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड की गई है। तो इसमें क्या किया है? ज्ञान, तत्व और नीति। देखिए ये 3 तत्व हैं, ज्ञान है, तत्व है और नीति है। ध्यान रखें इनके आगे मीमांसा लिखा हुआ है। तो ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नीति मीमांसा। तो इनका मतलब क्या है, इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। यहां से प्रश्न एडॉप्ट होता है 100%। देखिए जरा, ज्ञान मीमांसा क्या है, इसकी विशेषताओं को जान लीजिए। ज्ञान मीमांसा यानी ज्ञान मीमांसा को प्रमाण मीमांसा भी कहा जाता है। जो ज्ञान मीमांसा है ना, उसे क्या कहा जाता है? प्रमाण मीमांसा भी कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें ज्ञान संबंधी प्रश्नों की विवेचना करने वाला ये शास्त्र है या शाखा है। ज्ञान संबंधी प्रश्नों की विवेचना करने वाली शाखा है। इसके अंतर्गत ज्ञान क्या है, ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या है और इत्यादि संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और ज्ञान की प्रमाणिकता या अप्रामाणिकता की जानकारी यहीं से मिलती है। ठीक है। तो ज्ञान मीमांसा से ज्ञान की प्रमाणिकता, ज्ञान कितना प्रमाणिक है और कितना अप्रामाणिक है, ज्ञान ठीक है या ज्ञान ठीक नहीं है, इस सब की जानकारी हमें ज्ञान मीमांसा से मिलती है। और सबसे अच्छी लाइन ये है, तो ज्ञान मीमांसा को प्रमाण मीमांसा भी कहा जाता है। ऐसा प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जाता है। अगला देखिए, तत्व मीमांसा यानी तत्व मीमांसा को सत्ता शास्त्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सत्ता शास्त्र। देखिए जैसे ज्ञान मीमांसा को प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है या प्रमाण मीमांसा भी कहा जाता है, ऐसे ही तत्व मीमांसा को सत्ता मीमांसा भी कहा जाता है। तत्व सत्व, तत्व सत्व, इस तरह से याद रख लेना। इसी को मेटाफिजिक्स कहते हैं। मेटाफिजिक्स का मतलब क्या होता है? भौतिकता से परे। तो इसमें मेटाफिजिक्स को 2 भागों में बांट लिया गया है, मेटा प्लस फिजिक्स। तो मेटा का मतलब होता है परे और फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकता, अर्थात भौतिकता से परे। तो आ जाए पेपर में कि तत्व मीमांसा को कहा जाता है मेटाफिजिक्स। तो इसे मेटाफिजिक्स, सत्ता शास्त्र भी कहा जाता है। लेकिन आप लोग देख रहे हैं तत्व मीमांसा में हम विवेचना किसकी करेंगे, इसमें आएगा क्या वो देखना है। ईश्वर, आत्मा, जगत आदि शब्दों की विवेचना तत्व मीमांसा में की जाती है। अभी हमने देखा था जो ज्ञान मीमांसा है उसमें ज्ञान संबंधी प्रश्न, ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे ग्रहण किया जाएगा, और ज्ञान मीमांसा के संबंध में था। लेकिन तत्व मीमांसा में क्या है? ईश्वर, आत्मा, जगत आदि तत्वों की विवेचना करते हैं। क्लियर है। अगले देखते हैं थर्ड पॉइंट।
थर्ड पॉइंट में देखिए नीति मीमांसा, इसे एथिक्स मीमांसा भी कहते हैं। देखिए इसे जो फिलोसफी है उसे एथिक्स बोलते हैं, नीति शास्त्र। तो इसमें देख लेते हैं, यह शाखा आचार मीमांसा, मूल मीमांसा, संदर्भ शास्त्र के नाम से भी जानी जाती है। देखिए उन दो के तो एक एक नाम थे, ज्ञान मीमांसा को प्रमाण मीमांसा कहा जाता है और तत्व मीमांसा को सत्ता मीमांसा कहा जाता है, लेकिन नीति मीमांसा को एथिक्स भी कहा जाता है। यह शाखा आचार मीमांसा, मूल मीमांसा, संदर्भ मीमांसा भी कहलाती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, नीति मीमांसा, इसे एथिक्स मीमांसा भी कहते हैं। यह शाखा आचार मीमांसा, मूल मीमांसा, संदर्भ मीमांसा के नाम से भी जानी जाती है। इसके अंतर्गत शुभ अशुभ, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य, सद्गुण, परम लक्ष्य, मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति के साधन इत्यादि की विवेचना की जाती है। देखिए अब एक बार फिर से आप देखें, सबसे पहले हमने देखा था ज्ञान मीमांसा, फिर देखा था हमने तत्व मीमांसा, तो उसके बाद में हमने और देखे थे यानी नीति मीमांसा। कौन सा है? नीति मीमांसा। तो यहाँ से प्रश्न 100% आता है, इसको आप अच्छे से भली भांति समझ लें। जो ज्ञान मीमांसा है इसमें ज्ञान संबंधी प्रश्नों की विवेचना की जाती है, ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे ग्रहण किया जाता है इसके बारे में, और ज्ञान मीमांसा को प्रमाण मीमांसा भी कहा जाता है। मैंने अभी बताया आपको। जो तत्व मीमांसा है, तत्व मीमांसा ईश्वर, जगत इत्यादि के बारे में विवेचना करता है, और तत्व मीमांसा को सत्ता मीमांसा भी कहा जाता है। लेकिन जो नीति मीमांसा है, नीति मीमांसा को एथिक्स भी कहते हैं। यह शाखा आचार मीमांसा, मूल मीमांसा, संदर्भ शास्त्र के नाम से भी जानी जाती है। इसमें शुभ अशुभ, उच्च उचित अनुचित, गुण सद्गुण, अवगुण, मोक्ष प्राप्ति के साधन आदि के बारे में विवेचना की जाती है। तो इसमें देखिए आचरण संबंधी प्रश्नों की शाखा नीति मीमांसा कहलाती है। जो अगर इसे हम एक शब्दों में समझे तो यह है आचरण संबंधी प्रश्नों की जो शाखा है वो नीति मीमांसा। आचरण, आचरण कैसे है? शुभ अशुभ, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य, गुण अवगुण, परम लक्ष्य, मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति के साधन इत्यादि। तो निश्चित रूप से समझ पाए होंगे आप। अगला देख लेते हैं, भारतीय दर्शन में ज्ञान क्या है और ज्ञान से क्या तात्पर्य। अभी देखा ना हमने ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, और देखा है हमने नीति मीमांसा। तो अब बात करेंगे ज्ञान की। तो ज्ञान क्या है, ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, ये सब जानेंगे। देखिए ज्ञान का मतलब होता है अर्थ प्रकाशहु ज्ञानम, अर्थात जो किसी विषय वस्तु अथवा यानी अभिव्यक्त कर दे। दोबारा सुनिए कि अर्थ प्रकाशहु ज्ञानम, यानी जो अर्थ को प्रकाशित कर दे वही क्या है? ज्ञान है। या जैसे कह सकते हैं हम, जो किसी विषय अथवा वस्तु को अभिव्यक्त या प्रकाशित कर दे ज्ञान कहलाता है। तो ज्ञान की परिभाषा आपको समझ में आ गई। तो ये शब्द लिखा आता है ज्ञान है, अर्थ प्रकाशौ ज्ञानम, इस तरह से प्रश्न आता है और ये इसका क्या होता है? उत्तर होता है। यानी ज्ञान क्या है? ज्ञान वो है जो विषय वस्तु को अभिव्यक्त कर दे या प्रकाशित कर दे, उसके बारे में बता दे, हमें समझा दे, वो ज्ञान है। अब ज्ञान के दो भेद, बहुत अच्छा प्रश्न यहां से आता है। ज्ञान के कुल कितने भेद हैं? दो। एक होता है प्रमा और एक होता है अपरमा, यानी प्रमा और अपरमा। प्रमा वो होता है जो ऑथेंटिक ज्ञान होता है, और अपरमा वो है जिस पे हमें संदेह रहता है। तो इसे अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ से प्रश्न हर बार आया है। देखिए एक बार, पिछली बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, मैं आपको पेपर डालूंगा जब पता लगेगा आपको, है ना। पहले आप सभी वीडियो को देख लीजिए, फिर उन प्रश्नों को देखिए जो पेपर आज तक पूछे गए हैं। देखिए ज्ञान के दो रूप है, प्रमा और अप्रमा। देखिए जो प्रमा है वो यथार्थ या असंदिग्ध ज्ञान है, यानी यथार्थ या असंदिग्ध का मतलब है जो वास्तविक ज्ञान है वो होता है प्रमा। यथार्थ को हम वास्तविक कह सकते हैं और असंदिग्ध को भी हम वास्तविक कह सकते हैं, क्योंकि असंदिग्ध जिसमें कोई संदेह नहीं हो, और जो अप्रमा है वो यथार्थ या संदिग्ध ज्ञान। संदिग्ध का मतलब है उसमें संदेह की अवस्था, संदेह की भावना बनी रहती है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे रस्सी को सर्प समझना, ये अप्रमा है। मतलब रस्सी देखी, हमने उसे सांप समझ लिया, संपूर्ण ज्ञान नहीं था। समझ रहे क्या? ये अयथार्थ है या संदिग्ध ज्ञान है। यानी पीलिया रोग होने पर सभी वस्तुओं को पीला प्रतीत होना, यानी पीलिया नामक कोई बीमारी हो गई है हमें, और हमें सारी वस्तुएं क्या हैं? पीली प्रतीत हो रही हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये तो पीली हैं, लेकिन
हम ये नहीं देख पा रहे कि हमें पीलिया हो रहा है। आपने ये भी उदाहरण देखा होगा, रस्सी को सर्प समझना कौन से ज्ञान की शाखा है? तो प्रमा, अपरमा, तत्वमीमांसा और अगला दे देगा वो आपसे नीति मीमांसा। तो 100% अप्रमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्रमा। अगला देखिए, अब देखेंगे प्रमाण। प्रमाण क्या है? प्रमाण कितने होते हैं? प्रमाण को लेकर के प्रश्न लगातार परीक्षा में पूछ जाते हैं। प्रमाण यथार्थ ज्ञान या असंदिग्ध ज्ञान की प्राप्ति के साधन को प्रमाण कहते हैं। आपने कहा नहीं कि जैसे किसी ने कहा कि भाई 2 बज गए, कि तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? देख घड़ी 2 बज गए। समझ गए? आया होगा। तो प्रमाण यानी यथार्थ ज्ञान या असंदिग्ध ज्ञान प्राप्ति के साधनों को प्रमाण कहते हैं, कि जिनसे ये स्पष्ट हो जाए कि ये सही है और ये गलत है, तो वो प्रमाण है। क्लियर है? यथार्थ ज्ञान या असंदिग्ध ज्ञान की प्राप्ति के साधन को प्रमाण कहते हैं। और भारतीय दर्शन में कुल प्रमाणों की संख्या बताई गई है 6। भारतीय दर्शन में कुल प्रमाणों की संख्या कितनी है? 6। तो अब इसमें जो दर्शन शास्त्र में जो प्रमाण है 6, उनमें से मुख्य प्रमाण कितने हैं? मुख्य प्रमाणों की संख्या है 4 और गौण प्रमाणों की संख्या है 2। तो कितने हो गए? तो यहाँ पे मुख्य प्रमाण 6। ये तो मुख्य प्रमाण है। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, ये तो क्या है? प्रत्यक्ष है प्रमाण। और जो गौण प्रमाण है उनकी संख्या है 2, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अर्थापत्ति और अनुपलब्धि पेपर में इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा प्रमाण प्रमुख प्रमाणों की श्रेणी में नहीं आता है। तो कौन सा प्रमाण प्रमुख प्रमाणों की संख्या में नहीं आता है? तो वो है जो गौण प्रमाण है, और उनमें हो जाएंगे अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। देखिए, आपने अभी समझा प्रमाणों की संख्या 6 है, कुल 6 है, लेकिन मुख्य जो प्रमाण है उनकी संख्या है 4 और गौण प्रमाणों की संख्या है 2। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, इनको रटना पड़ेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 100% रटना पड़ेगा। अगर आपने रटे नहीं तो फिर यहाँ से आपका प्रश्न होगा ही नहीं। तो इसे रट लेंगे, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, इस तरह से याद कर लेना, क्योंकि आगे इनका बहुत काम पड़ेगा। देखिए, भारतीय दर्शन में प्रमाणों की संख्या को लेकर निम्न प्रकार मतभेद हैं। मतभेद किस प्रकार हैं? कुछ दर्शन ऐसे हैं जो 4 को स्वीकार करते हैं, कुछ दर्शन ऐसे हैं केवल 2 ही प्रमाणों को स्वीकार करते हैं, कुछ दर्शन ऐसे हैं जो केवल 1 ही प्रमाण को स्वीकार करता है। तो इस तरह से प्रश्न पेपर में पूछा जाता है कि जो हमारे 9 दर्शन हैं, उन 9 दर्शनों में से कौन कौन से दर्शन हैं जो 1 को मानते हैं, कौन से दर्शन हैं जो 2 को मानते हैं, और कौन से दर्शन हैं जो 3 प्रमाणों को मुख्य रूप से मानते हैं। तो यहाँ देखिए, एक बार इनकी लिस्ट मैंने जारी की है। दर्शन का नाम, प्रमाणों की संख्या और प्रमाणों के नाम और इसके प्रवर्तक कौन कौन है। देखिए, जो चारावाक दर्शन है, जो नास्तिक दर्शन है, जो नास्तिक शिरोमणि कहलाता है, वो केवल 1 प्रमाण को स्वीकार करता है, कि केवल 1 ही प्रमाण है और उसका नाम है प्रत्यक्ष। ध्यान रखें, जो मैंने उनको क्रम में लिखा था, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द और उपमान, जो 4 है, उन चारों का सटीक क्रम है। जो 1 को मानता, इसका मतलब वो प्रत्यक्ष को मानता है। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो वो तो मानता चारावाक। क्लियर? तो वो केवल 1 मानता है। अगर हम बात कर लेते हैं 2 की, 2 को कौन कौन से मानते हैं, मैंने इनको ऐसे लिख दिया है। बाकी अगर 2 को देखें तो 2 को यहां से देख लेते हैं। 2 को मानने वाले हैं 2। कितने मानने वाले हैं 2 को? 2। एक तो बौद्ध धर्म 2 को मानता है और एक है वैशेषिक। आप इस तरह से याद कर सकते हैं, बौद्ध धर्म एक विशेष धर्म है। बौद्ध धर्म एक विशेष धर्म है, यानी बौद्ध धर्मी और वैशेषिक जो है वो 2 को मानते हैं। 2 कौन से हो जाएंगे? एक प्रत्यक्ष हो जाएगा, एक अनुमान हो जाएगा। क्योंकि मैंने, आप देखना पीछे जा करके, प्रत्यक्ष, अनुमान, तो इसमें मैंने बताया था शब्द और एक बताया था उपमान। तो ये 2 को मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, ये 4 है ना। तो ये 2 को मानते हैं। ये 2 लिखे हुए हैं। 2 का मतलब सीरियलिटी से, प्रत्यक्ष, अनुमान, ये 2 को मानते हैं। इसके बाद 3 को मानने वाले कितने हैं? तो 3 को मानने वाले हैं, एक तो हो गया जैन धर्मी, और देखिए एक हो गया सांख्य दर्शन, एक हो गया योग दर्शन। ये जो 3 हैं ये मानते हैं 3 को। तो जैन,
सांख्य, योग। यानी जैनों की, अब आप ऐसे याद कर सकते हैं इसके ट्रिक के माध्यम से, जैन संख्या योगात्मक है, जो जैनों की संख्या है वो योगात्मक है, तो जैन योगात्मक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। जैन, संख्या और योग, इनकी तीन तीन है, तो तीन तीन कौन से? फर्स्ट के तीन लिख समझने, इसलिए आपको याद करने जरूरी है। तो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, तो सब में हो जाएंगे, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, सारे में देख लीजिए, सब में यही मिलेगा। इसके बाद है चार को मानने वाले, चार प्रमाणों को वैध मानने वाले कौन कौन से हैं? तो वो होगा न्याय दर्शन। कौन सा है? जो न्याय दर्शन है, वो जो न्याय है वो चार को मानता है। और इसमें देख लेते हैं, जो प्रत्यक्ष है, अनुमान है, शब्द है और उपमान है, इन चारों को, जो प्रमुख चार गुण, जो प्रमुख चार प्रमाण हैं, उन चारों प्रमाणों को मानने वाला सिर्फ और सिर्फ न्याय है। न्याय सभी के साथ समान व्यवहार करता है, ऐसी आप एक ट्रिक अपने मन में समा लेना, थमा लेना। क्या है? न्याय सबके साथ समान व्यवहार करता है। तो सब कितने हैं? चार। चार यानी प्रमुख चार हैं, समझ गए होंगे ना। अब आप इधर इनकी क्या है वो भी देख लीजिए एक बार, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जो चारावाक है इसके प्रवर्तक कौन है? इसके हैं बृहस्पति, जिन्हें देवताओं के गुरु कहा जाता है। देखिए बृहस्पति को चारावाक को ही बृहस्पति कहा जाता है, ध्यान रखें इस बात को। यानी इसका प्रवर्तक है बृहस्पति, और बृहस्पति को देवताओं के गुरु के नाम से, देवताओं के शिरोमणि कहा जाता है। अब देखिए, जो जैन है इसके जो है प्रवर्तक हैं महावीर स्वामी जैन है, बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध हैं, न्याय के महर्षि गौतम हैं, इसके बाद देखिए वैशेषिक के कणाद हैं, और सांख्य दर्शन के कपिल मुनि है, और योग के हैं पतंजलि। तो इस तरह से सारे ये लिखे हुए हैं, आपको कहीं अन्य स्थान पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब और भी हैं जो दो बचे हुए हैं, वो कितनों को मानते वो देखिए। ये देखिए, जो पूर्व मीमांसा है और उत्तर मीमांसा है, ये मानते हैं छह छह को, यानी प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। जो कुल छह प्रमाण हैं वो ये छह के छह प्रमाणों को मानते हैं। और पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वो जैमिनी महोदय हैं, और उत्तर मीमांसा, इसे वेदांत मीमांसा भी कहा जाता है, और इसके हैं वादरायण महोदय, और ये भी छह को मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, यानी उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अभी मैंने बताया था कुल प्रमाणों की संख्या कितनी है? चार। गौण प्रमाणों की संख्या कितनी है? कुल प्रमाणों की संख्या कितनी है? छह। प्रमुख प्रमाणों की संख्या कितनी है? चार। और गौण प्रमाणों की संख्या कितनी है? दो। और केवल एक को मानने वाला व्यक्ति कौन है? केवल एक को मानने वाला है, और उसका नाम है चारावाक। दो को मानने वाले कितने हैं? देखिए, दो को मानने वाले मैंने अभी आपको बताए थे, एक तो है बौद्ध धर्मी, एक है वैशेषिक धर्मी, ठीक है, वैशेषिक है वो मानता है। और तीन को मानने वाले हैं जैन धर्मी, सांख्य दर्शन, योग दर्शन। चार को मानने वाला है एकमात्र न्याय दर्शन। इसके बाद में छह छह को मानने वाले हैं पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो निश्चित रूप से आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वेद और उपनिषद से संबंधित। तो आज हमने जाना जो भारतीय दर्शन की जो अवधारणा है, भारतीय दर्शन की जो विशेषताएं हैं, उनके बारे में। यहाँ से 100% प्रश्न पूछा जाता है, किताबों में इनको अच्छे से मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अपना टेलीग्राम चैनल है जीके बाई विनोद सर, जीके बाई विनोद सर, और निश्चित रूप से अपना टेलीग्राम चैनल वो आप ज्वाइन कर लीजिए। इसका फुल PDF आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगा। आप अपने अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं, आप इन्हें अच्छे से देख भी सकते हैं। अगर आप 2-3 बार वीडियो देख लेंगे, 100% बिना लिखे आपको याद हो जाएगा। मैंने इतना बोरिंग नहीं पढ़ाया है, और आने वाले टॉपिकों को बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा। आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए मैं इतना अच्छा नहीं कर पाया हूँ, जुकाम वगैरह हो रहा था। तो आज के लिए इतना ही साथियों, तो ऐसे ही अपना भाव बना के रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।